तो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्क साड़ी का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। तो यहाँ पर देखिए, जो बचा हुआ हमारा बॉर्डर होता है, इसी बॉर्डर से यहाँ पर मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, जो बचा हुआ आपका बॉर्डर होगा उसको आपको कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर जो बॉर्डर की लंबाई है थोड़ी सी ज्यादा है, तो सेंटर से हम इसमें सिलाई लगा के इसकी चौड़ाई को कम कर लेंगे। और दोनों साइड हमने हाफ इंच बॉर्डर को प्लेन छोड़ा हुआ है। बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। बॉट नेक में ये हमारा ब्लाउज डिजाइन है, तो बॉट नेक के अकॉर्डिंग आपको पीछे के पल्ले को कट कर लेना है। शोल्डर हमने इसमें 7 इंच लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड हम इसमें पूरा पैक नेक नहीं रखेंगे, इसके लिए हमने शोल्डर 7 इंच लिया है। अगर आपको पूरा पैक रखना है तो आप इसमें 7.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। यहाँ से हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके हमने 6.5 इंच आर्म होल की लंबाई ली है। चेस्ट का चौथा भाग हमारा 9.5 इंच है और ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको पीछे के पल्ले को कट कर लेना है। मेन कपड़े को भी हमने कट कर लिया है। सबसे पहले इसकी मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए देखिए, यहाँ पर बंद भाग से ऊपर की तरफ गले की जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर की साइड हम इसमें बॉट नेक बनाएंगे। गले की लंबाई यहाँ पर 3.5 इंच पे ले रही हूँ और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को मिला लिए हैं। अब यहाँ पे बॉट नेक का शेप देने के लिए आपको कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, वो भी बिल्कुल तिरछे में। 1.5 इंच पे जो हम मार्किंग करेंगे, इसी मार्किंग के ऊपर आपको बॉट नेक का शेप देना है। तो यहाँ से देखिए, 1.5 इंच की मार्किंग को टच करते हुए मैं इस तरह से यहाँ पर बॉट नेक की मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीचे की साइड आपको मार्किंग करनी है, तो नीचे की साइड भी मैं यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और बस इन्हीं दोनों पॉइंट को आपको स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए, स्केल की मदद से मिलाते हुए हमने बिल्कुल सीधा कर लिया इसे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे नीचे की साइड। बॉट नेक को छोड़ते हुए नीचे की साइड जो हम मार्किंग करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। कोने से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, जहां पर भी आपने 2.5 इंच पे मार्क किया है। और बस इसी में आपको देखिए इस तरह से पत्ती जैसा शेप बनाना है। ऊपर की साइड इसकी गहराई को देना और यहाँ तक आपको मिला लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इस मार्किंग को आप पेपर के ऊपर मार्क कर लीजिए। उसके बाद पेपर की कटिंग करने के बाद पेपर को अस्तर के ऊपर रख के सेम मार्किंग कर लीजिए। ऊपर की साइड मिलाने के बाद देखिए, इस तरह से पत्ती जैसा शेप यहाँ तक आपको मिलाना है। हल्का सा राउंड शेप देना है और इस लाइन से टच कर देना है। तो ये यहाँ तक हमारा जो शेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड कहाँ तक मार्क करना है, इसको आपको हल्का सा यहाँ पर झुकाव देना। तो झुकाव देने के लिए यहाँ से आपको लगभग हाफ इंच इसमें कम करना है। तो कम करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 इंच था ये, तो हम हाफ इंच कम कर रहे हैं, 3.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। और जो 3.5 इंच पे हमने मार्क किया है, उस मार्किंग को आपको इस तरह से तिरछे में पहले मिला लेना है। यहाँ पर स्केल की मदद से एक हल्की सी लाइन बना ली हमने। अब इसी लाइन से टच करते हुए आपको जो 3.5 इंच की हमने नीचे की साइड मार्किंग की है वहां तक मिलाना है। यहाँ तक आपको जितना चौड़ा पट्टी रखना है बस उतने पे मार्क करना है। तो 4 इंच की हम चौड़ाई में पट्टी ले रहे हैं, 3 इंच पे हमारा रेडी होगा और बस इसी लाइन से टच करते हुए हमने यहाँ पर मिला लिया है। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। इससे अंदर की साइड आया है लाइन से और अंदर की साइड आते हुए यहाँ तक आपको मार्किंग को मिला लेना है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीका मैंने यहाँ पर बताया आपको गले को मार्क करने का। अब यही सेम मार्किंग हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से। अब यहाँ से मैं इसको सिंगल करूंगी, इसलिए क्योंकि सेम मार्किंग हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर करनी है। तो जो पेपर पेस्टिंग का सेंटर है, पेपर पेस्टिंग का सेंटर और अस्तर का जो सेंटर है, दोनों को मिलाते हुए आपको रखना है। अगर आप किसी मोटे कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो आप सेम अस्तर के ऊपर ही पेपर पेस्टिंग को प्रेस लगा के चिपका सकते हैं। अगर आप किसी पतले कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा अस्तर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सेम मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है, हल्की हल्की सी दिख रही थी। तो मार्किंग को कॉपी करने के बाद यहाँ पर अस्तर को हम सेंटर से ही डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पहले यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा कटिंग करते टाइम जो पेपर पेस्टिंग है वो इधर उधर ना हो।
इस तरह से मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद देखिए यहाँ से 1 इंच के गैप पे हम एक और मार्किंग कर रहे हैं। तो जो डॉट डॉट की मार्किंग हमने 1 इंच के गैप पे की है, उसी मार्किंग के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, और जो सेम मार्किंग हमने अस्तर के ऊपर की है उसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो गई है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे गले की कटिंग हुई है। इस तरह से हमने इसको कट किया है। अब मैं इसे अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका ली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने अस्तर के ऊपर ही इसको प्रेस लगा के चिपकाया है। मेन कपड़े के सीधे साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है, और इस चीज का ध्यान देना है कि पेपर पेस्टिंग वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से नीचे की तरफ 1/2 इंच चढ़ाते हुए मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। नीचे की तरफ सिलाई लगा ली हमने। अब मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है और सेट करना है, और यहाँ पर पिन लगा लेना है। देखिए सेंटर में पिन लगा लिया और साइड में एक एक पिन लगाने के बाद अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो एक सूता बस आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है, इससे ज्यादा चढ़ाते हुए सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए किनारे से मैं यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और जिस तरह से हमने पेपर पेस्टिंग को कट किया है सेम उसी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने सिलाई लगा के पेपर पेस्टिंग को सेट कर दिया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी बस एक सूता पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद बस 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को यहाँ पर कट कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर पूरे गले में छोटे छोटे कट बनाएंगे, जिससे पलटने के बाद जो हमारा गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरे गले में कट बना लिया हमने। कट बनाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर पलट ले रही हूँ। तो कोने को अच्छे से बाहर निकालते हुए आपको पलट लेना है, और यहाँ पे मैं कोने को सुई की मदद से बाहर निकाल लूंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सुई की मदद से कोने को बाहर निकालने के बाद आप इस पे प्रेस लगा लीजिए। मैं यहाँ पर सीधे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे गले पे और नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। देख सकते हैं मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको उल्टी साइड रखूंगी, और उल्टी साइड से बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको चारों तरफ से बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से हमने बिल्कुल अस्तर के बराबर से इसको छांट लिया है। जिस तरह से एक पल्ले को रेडी किया है उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी हमें रेडी कर लेना है। देखिए दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। दोनों को मिलाते हुए रखना है। ऊपर की साइड हम लूप के साथ बटन को सेट करेंगे, और नीचे की साइड हमारा बॉर्डर सेट होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसको साइड में रखेंगे, और यहाँ पे ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसको सेट करेंगे। तो बॉर्डर को सेट करने के लिए इसको भी अस्तर के साथ पहले हम कट करेंगे, सिलाई लगा के ब्लाउज के साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को लिया है, और यहाँ पर बॉर्डर पे हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा के इसको पहले सेट कर लिया है, पीछे से कम कर लिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सेम अस्तर के बराबर ही मेन कपड़े को रखा है, और यहाँ पर एक एक सूता दोनों तरफ से अस्तर को बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। उल्टी साइड से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगाऊंगी। मेन कपड़े के उल्टी साइड सिलाई लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको पलटेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने सेम सिलाई लगा ली है। सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी आपको दूसरी साइड से भी छांट लेना है, और छांटने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर पलट ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको पलट लेना है, और पलटने के बाद अब यहाँ पर ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों किनारों पे मैं यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर की साइड सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर नीचे की साइड भी सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आप सिलाई नहीं लगा सकते, तो बहुत ही संभाल के आपको सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है, और थोड़े बड़े साइज का हमने यहाँ पर बटन लिया है। कपड़े को लेंगे, 2 इंच लंबाई चौड़ाई है इसकी। चारों किनारों को आपको अंदर की साइड इस तरफ से फोल्ड करना है, और उल्टी साइड से हम यहाँ पर इसमें बटन को सेट करेंगे। इस तरह से आपको सेट करना है, और सेट करते हुए यहाँ पर मैं इसको सुई धागे की मदद से चारों तरफ से गोलाई देते हुए बटन रेडी करूंगी। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ मैं इसमें गुलाई दे रही हूँ अच्छे से, और गुलाई देने के बाद ये हमारा बटन इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पर ब्लाउज के एक पल्ले के साथ ज्वाइन करूंगी।
यहाँ पर देखिए एक साइड हमारा लूप ज्वाइंट होगा और दूसरी साइड इसमें हमारा बटन ज्वाइंट होगा। तो बटन को हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लेंगे। 4 से 5 बार आपको पीछे की साइड घुमाते हुए अच्छे से नॉट लगा के टक कर लेना है और यहाँ पे आपको धागे को 4 तह में लेना है। तो देखिए बटन को हमने टक कर लिया एक साइड। अब दूसरी साइड हम इसमें लूप सेट करेंगे। तो लूप सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा लिया है। इसको यहाँ पर हम पतली सी डोरी बनाएंगे, जिस तरह से आप नॉर्मल डोरी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस 2 सूता छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है इस तरह से। और कट करने के बाद अब हम इसको पलटेंगे। तो पलटने के लिए मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से एक किनारे को इस तरह से लॉक करते हुए दूसरे किनारे को खींचूंगी अंदर की साइड इस तरह से। और यहाँ पर डोरी हमारी रेडी हो गई है। नॉर्मल जिस तरह से आप डोरी बनाते हैं बस उसी तरह से आपको डोरी बनानी है। डोरी को रेडी करने के बाद दूसरे किनारे पे हम डोरी को सेट करेंगे। तो किस तरह से डोरी को सेट करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए पहले आपको बटन के साइड इस तरह से इसको मिलाना है और बीच में लगभग आपको 2 सूते का गैप देते हुए डोरी को पहले सुई धागे की मदद से टक कर लेना है। उसके बाद इसको ब्लाउज के साथ सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने लूप को डोरी के साथ पहले अच्छे से सेट कर लिया था डोरी को और उसके बाद हमने ब्लाउज के साथ इसको सुई धागे की मदद से टक कर लिया। तो ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो गया है और नीचे का जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है उसको इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इस पे भी सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसको पिन से सेट कर ले रही हूँ, जिसके बाद आपको पता रहे कि हाँ आपको यहाँ से सिलाई लगाना है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि पहले आप इसको या फिर आप इस पे मार्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसको सेट किया। अब नीचे से बिल्कुल किनारे से मैं इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और यहाँ तक घुमाते हुए आपको अच्छे से सिलाई को डबल कर लेना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया है एक तरफ। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो दूसरे किनारे से भी मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और घुमाते हुए एक और सिलाई लगा के अच्छे से सिलाई को लॉक कर लेना है। दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से बस इसमें 1/2 इंच बॉर्डर और अस्तर को छोड़ते हुए बाकी को आपको कट कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारा पीछे की साइड भी फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है और हमारा लूप और बटन भी अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी टक्स की सिलाई। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए उल्टी साइड से रखेंगे और जो हमने यहाँ पर टक्स के लिए मार्क किया था बस उसी मार्किंग को पकड़ते हुए नीचे से 1/2 इंच पे आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और जहां तक आपने मार्किंग की है वहां तक आपको सिलाई लगानी है, तिरछे में सिलाई लगानी है। एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको यहाँ पर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सिल्क साड़ी का बॉटनेक ब्लाउज डिजाइन बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने के लिए।